हाँ, एक्सरसाइज बन सकती है उन रोगियों में मृत्यु का कारण जिनमें एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा बताई जाती है। आप बोलेंगे ये डॉक्टर कहाँ से आ गया यार? सारे डॉक्टर बोलते हैं कि हार्ट के पेशेंट को जी एक्सरसाइज करो, बीपी के पेशेंट को जी एक्सरसाइज करो, शुगर के पेशेंट को जी एक्सरसाइज करो। दोस्तों, एक्सरसाइज दवाई की तरह है और दवाई और जहर में ज़्यादा अंतर नहीं है। एक बहुत प्राण हरने वाला जहर भी है, अगर उसको स्मार्टली यूज़ किया जाए तो वो जो है तो प्राणदायक बन सकता है। और जो प्राणदायक सबसे संजीवनी बूटी जैसे दवाई है, अगर उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जाए, प्रॉपर डोसेज के साथ यूज़ ना किया जाए, तो वो भी प्राणों को हरने वाली बन सकती है। तो वैसा ही इस एक्सरसाइज में भी हो सकता है। तो इसलिए हमें एक्सरसाइज को समझना होगा कि हमें इन बीमारियों को, विभिन्न प्रकार की इन बीमारियों में कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए जिनसे हमें फ़ायदा मिले, और ऐसा ना हो कि हम गलत एक्सरसाइज करें और अकस्मात मृत्यु का जो है वो कारण बन जाए। तो दोस्तों, उसके लिए हमें समझना होगा कि एक्सरसाइज कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे होती है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, बहुत ही सिंप्लीफाइड शब्दों में आपको समझाऊंगा। दोस्तों, एक्सरसाइज जो होती है वो दो तरह की होती है। तो दो तरह की क्या होती है? एक होती है एरोबिक एक्सरसाइज और एक होती है एनएरोबिक एक्सरसाइज। तो दोस्तों, हमें देखिए, जैसे अगर हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है या कोई भी काम करना है, उसमें दो चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। एक चाहिए होता है ईंधन, फ्यूल, और दूसरी चाहिए होती है हवा। हवा में भी ऑक्सीजन, ठीक है। तो जैसे हम शरीर है हमारा, तो हमें क्या चाहिए? खाना, और दूसरा चाहिए सांस, एयर चाहिए, हमें हवा चाहिए। हवा में भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो वैसे ही एक्सरसाइज में भी हमें एक तो ईंधन चाहिए और एक जो है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो दो प्रकार की एक्सरसाइजेज होती हैं, ये कौन सी एक्सरसाइज में जो है तो ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ हो रही है, कौन सी में बहुत कम यूज़ हो पा रही है, या तो ये बोलें कि कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें शरीर को उतनी ऑक्सीजन देने का मौका ही नहीं मिलता और एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं इसको। तो एरोबिक एक्सरसाइजेज क्या हुई? जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जो हमने डिस्कस कर लिया। इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। एब्सेंट क्या है? मतलब बहुत कम होती है या उतनी नहीं मिल पाती, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं वो जो होती है तो मॉडरेट इंटेंसिटी की होती है, जैसे कि वॉकिंग हो गया। अब आप देखिए 10 किलोमीटर आप वॉक कर सकते हैं, परंतु अगर आपको बहुत तेज भागने को बोला जाए तो आप 10 किलोमीटर कभी भी नहीं भाग सकते हैं। आप 1-2 किलोमीटर पे तो कोलैप्स भी कर सकते हैं, चाहे आप हेल्दी भी हैं, ठीक है। तो यहाँ तो बात रोगियों की हो रही है। तो उनमें जो है तो जो हाई इंटेंसिटी जो एक्सरसाइजेज हैं, जिनको हम एनएरोबिक, हाई इंटेंसिटी एनएरोबिक एक्सरसाइजेज भी बोल सकते हैं, वो उनको अवॉइड करनी होगी, ठीक है। तो दूसरा चलते हैं, आगे चलते हैं। तो इनमें क्या है? मॉडरेट इंटेंसिटी है, वॉक हो गया, जिनमें या तो मोटे मोटे तौर पे बोले तो एरोबिक और एनएरोबिक में ये फर्क है कि जैसे अगर आप मान लिया एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज करते करते बात भी कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो आपकी एनएरोबिक एक्सरसाइज होगी, जिसमें आप चल भी रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं और टॉक भी कर रहे हैं, जो आपकी हवा नहीं निकाल रही। कुल मिला के अगर मोटे तौर पे बोला जाए तो एनएरोबिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज हुई जो आपकी हवा मतलब बहुत जल्दी निकाल दे, 30 सेकंड से लेकर 1-2 मिनट में आपकी हवा निकाल दे, वो हो गई एनएरोबिक एक्सरसाइजेज। और जो एरोबिक एक्सरसाइजेज है वो आपको घंटों तक आपके जो जैसे जितनी आपकी फ्यूल की डिमांड है, ऑक्सीजन की डिमांड है, वो भी आती जा रही है और वहाँ एक्सरसाइज भी होती जा रही है, तो दोनों मैचअप हो रही हैं, ठीक है। तो अब आपको कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है? अगर हार्ट के रोगी हैं, बीपी के रोगी हैं, या जो भी हैं जिनमें एक्सरसाइजेज बताई ज़्यादातर जाती है, तो वहाँ पे ज़्यादातर एरोबिक एक्सरसाइजेज बताई जाती है, ठीक है। और एनएरोबिक एक्सरसाइजेज वहाँ पे अवॉइड करनी होती है। और ये एनएरोबिक एक्सरसाइजेज जो होती हैं, यही वो अकस्मात मृत्यु का इन रोगियों में कारण बनती है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। तो क्या होता है एरोबिक एक्सरसाइज? जैसे मैंने बात करी, ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक हो सकती है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन तक, जल्दी इसमें हवा निकल जाती है, ठीक है। डेवलप स्टेमिना, इससे जो है तो स्टेमिना बनता है। और इससे क्या होता है? इससे फोर्स, जैसे जिम में जाते हैं ना, अगर थोड़ा वेट उठाएंगे, 100 बार रेप्स मारेंगे, तो उससे ये चीज जो है स्टेमिना, तो 100 से अगली बार 200 आप रेप्स मार पाएंगे, परंतु आपका जो मसल है वो फोर्स नहीं जनरेट हो पाएगी, आप वही वेट उठा पाएंगे। आप अगर बोले कि आप 5 किलो पे रेप्स ज्यादा मार रहे थे और आगे आप सोचें कि आप 30 किलो उठा पाए, तो उससे आपकी फोर्स नहीं जनरेट होगी, फोर्स ये जनरेट करेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो डेवलप स्टेमिना हो गया, बर्न्स मोर कैलोरीज ड्यूरिंग द एक्टिविटी। ये जो एरोबिक एक्सरसाइज है, ऑफ कोर्स ये मैराथन है, ये लंबी है, इसमें बहुत देर तक जो है एक्टिविटी
होगी और हंसते खेलते हंसते हंसते, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज हो रही हैं तो ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगी। तो इसमें जो है तो फैट ज्यादा बर्न होगी। अगर किसी को जैसे अपना मोटापा घटाना है तो ये